Morning everyone, welcome to Science Bubble. Today we are going to discuss chapter 2nd. The topic will be 5 basic chemicals that formed from the common salt. आज हम इस वीडियो में 5 जो बेसिक कॉमन साल्ट से जो 5 बेसिक केमिकल्स है जो फॉर्म होते हैं कॉमन सॉल्ट से, जो कि NaCl से फॉर्मेशन होती है जिन 5 केमिकल्स की, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 बेसिक केमिकल्स, वो आपके जनरली बेस ही है। जैसे सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट वन इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड है जो आपका वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आपका बेकिंग पाउडर भी प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड वन है आपका ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वन क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो फोर्थ वन है आपका वो है वॉशिंग सोडा। फोर्थ वन इज योर वॉशिंग सोडा। एंड फिफ्थ वन इज योर POP, जो कि क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस वीडियो में हम ये 5 बेसिक केमिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। जनरली अबाउट 2 to 3 marks of MCQ questions are asked every year from this part in your CBSE 10th class exam. So please watch this video very carefully, and after watching this video you will receive a test in the description link. Please attempt that test. That test is very important from the exam point of view. So let's start the video. तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो पहला साल्ट है या फिर जो पहला क्या है कि यहाँ पे बेस है, जो फर्स्ट केमिकल्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिकली NaOH। तो इस वीडियो में हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में और उसके यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हो सकता है आपसे उसका कॉमन नेम पूछ ले, हो सकता है इसका कॉमन नेम पूछ ले आपसे, हो सकता है इसकी प्रिपरेशन की एक रिएक्शंस आपसे कंप्लीट करवा के देख ले। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसके जो यूजेस है उसके बारे में पूछ ले। हो सकता है कि जो इसकी रिएक्शन में जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं, उसके यूज के बारे में आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टॉपिक है जो इस एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हम सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड थ्रू द क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही से बनता है। देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। देखो, क्लोर मीन्स क्या है? क्लोरीन। क्लोर मीन्स क्या है? क्लोरीन, राइट। एंड अल्कली मीन्स क्या है? बेस। कौन से बेस? द बेस दैट आर डिजोल्व इन द वाटर। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन, देखो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे, देखो यहाँ पे एक क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है और एक बेस की फॉर्मेशन होती है जो कि एक्वस में है, राइट। तो इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमनली कॉल्ड ब्रीन सॉल्यूशन। देखो, आपने यहाँ पे क्या लिया है? NaCl का सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? ब्रीन सॉल्यूशन। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीन सॉल्यूशन? ब्रीन सॉल्यूशन क्या है? तो ब्रीन सॉल्यूशन इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ब्रीन सॉल्यूशन इज बेसिकली क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन, राइट।
एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रीन टेक प्लेस। देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं। किस चीज का डिकम्पोजिशन कराते हैं, ब्रीन सॉल्यूशन का हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराते हैं। यानी कि आपने क्या लेना है, देखो NaCl प्लस ऑफ वाटर, आपने ब्रीन सॉल्यूशन लेना है किसी बीकर में, और फिर आपने वहां पे दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देने हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और वो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका किससे कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपने बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाना है, राइट। देखो आपने NaCl लिया प्लस H2 वाटर लिया, राइट, NaCl लिया प्लस H2 वाटर लिया। आपने ये सॉल्यूशन, देखो ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास क्या है, एक बीकर है, राइट। यहां पे हमने क्या है कि इनलेट और आउटलेट क्या है कि उसके लिए सिस्टम कनेक्टेड कर रखा है। तो आपने यहाँ पे इस बीकर में क्या लेना है, NaCl प्लस ऑफ H2O लेना है, राइट। तो NaCl और H2O ये ब्रीन सॉल्यूशन है, आपने इस बीकर में कंटेनिंग में लिया। आपने क्या किया, देखो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये एक बैटरी है, बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट होने के बाद देखो क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, ब्रेक डाउन किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ही क्या कि देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये NaCl से आया है, H2 पॉजिटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव से आया है। तो जब ये सॉल्यूशन में बन चुके हैं, यानी कि देखो सॉल्यूशन में क्या है, Na पॉजिटिव बन चुका है और H पॉजिटिव बन चुका है, ऐसे ही OH नेगेटिव बन चुका है और Cl नेगेटिव बन चुका है। देखो अब होगा क्या, जो नेगेटिव वाले पार्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहां पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। जो नेगेटिव है पार्ट है वो कहां पे जाएगा, पॉजिटिव के पास, एनोड के पास जाना पसंद करेगा। ऐसे जो सोडियम है Na पॉजिटिव है वो कहां पे जाना पसंद करेगा, इस वाले नेगेटिव वाले के पास जाना पड़ेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास। ये दो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के पास जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो जो Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव, अब ये दोनों के दोनों ही, ये बोथ ऑफ दीज कैटायंस नाउ वांट्स टू गेट न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं, ठीक है। कहां पे गए हैं ये गए हैं कैथोड के पास, राइट। ये कहां पे गए हैं, कैथोड के पास, जो कि क्या था, नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव था। तो कैथोड क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन्स देता है, कैथोड गिव्स इलेक्ट्रॉन, कैथोड गिव्स इलेक्ट्रॉन, बिकॉज according to the direction of the batteries, electrons are coming here, electrons are coming here due to the direction of battery. So this is the direction of electron. So cathode gives electron to Na positive, cathode can gives electron to Na positive, and it get neutralized for the formation to form sodium neutral. Similarly H positive can take electrons to convert into H radicals. बट द मेन क्वेश्चन इज हेयर, विच वन गेट न्यूट्रलाइज फर्स्ट, इन दोनों में से कौन न्यूट्रलाइज होगा पहले। तो देखो जो सोडियम और हाइड्रोजन में से, देखो जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन है वो कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव है वो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। देखो H पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया यानी रिडक्शन किया, और H रेडिकल्स में फॉर्मेशन हुई। सिमिलरली एक और रिएक्शन ऐसे ही होगी, यानी दो H पॉजिटिव ऐसे ही कन्वर्ट होंगे, H रेडिकल्स बनाएंगे, और यही दो H रेडिकल्स कंबाइन करके एक H2 की फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन गैस की। देखो तो कैथोड पे आपके पास क्या फॉर्म हो चुका है, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहां पे देखो अब जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट पे कौन गया है, पॉजिटिव पार्ट पे एक तो Cl नेगेटिव गया है और एक OH नेगेटिव गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो OH का कम है, तो OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो OH पहले न्यूट्रलाइज होगा। OH पहले जब न्यूट्रलाइज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीजन में। और Cl किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है कि डिस्चार्ज जल्दी होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, जब क्लोरीन जल्दी न्यूट्रलाइज होगा तो वो यहाँ पे एनोड के पास जाएंगे। ठीक है, तो एनोड के पास जाने के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा? बेसिकली क्या है कि जो मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूँ ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है। ठीक है, ये 11th या 12th क्लास में आप इसके बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, आपने क्या है कि बेसिकली क्या लर्न करना है? सिर्फ ये रिएक्शन है वो उसके बारे में लर्न करना है। ऐसे क्या करेगा? मतलब क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरा रेडिकल क्लोरीन नेगेटिव Cl रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये दो क्लोरीन मिक्स एड अप होके Cl2 बना लेंगे। राइट, तो इसलिए यहाँ पे जो एनोड पे क्लोरीन की गैस की फॉर्मेशन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। बेसिकली जो आपको लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि क्लोरीन गैस इज डिपोजिट एट द एनोड व्हाइल द हाइड्रोजन गैस इज डिपोजिट एट द कैथोड। ठीक है, द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हुई कैथोड पे। As NaOH and alkali and chlorine gas are present in the final product, this process is known as the chlor-alkali process। और ये आपको रिएक्शन है वो लर्न करनी है। तो बेसिकली जो आपको अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिर्फ वही लर्न करना है। जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा क्या है कि फॉर्मेशन थी। ठीक है, वो हाई स्टैंडर्ड के लिए है। 10th क्लास के लिए सिर्फ आपको जो अभी लिखा हुआ है पीपीटी पे वही आपको लर्न करना है, उसके अलावा आपको लर्न नहीं करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट इसके यूज के बारे में। देखो, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। देखो, पेपर इंडस्ट्री में बेस का यूज किया जाता है तो वहां इसका यूज होता है। सोप इंडस्ट्री में बेस का यूज किया जाता है तो NaOH एक बेस है तो वहां इसका यूज किया जाता है। तो सोप फॉर्मेशन में, पेपर इंडस्ट्री पेपर फॉर्मेशन में एंड डिटर्जेंट्स में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड फॉर डीग्रीसिंग मेटल्स, तो मेटल को डीग्रीस करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज्ड टू रिमूव सल्फरस इंप्योरिटीज फ्रॉम द पुअर क्वालिटी क्रूड ऑयल बाय प्रोसेस कॉल्ड कास्टिक वॉशिंग। तो कास्टिक वॉशिंग से इसका एक नाम भी आता है, किसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है? NaOH को। राइट, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस जो बने, देखो कास्टिक सोडा NaH को बोला जाता है, और ब्रीन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? ब्रीन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? NaCl प्लस H2O। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्रीन सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था? क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए था क्योंकि वहां पे क्लोरीन प्लस बेस की फॉर्मेशन भी हो रही थी, इसलिए उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। फोर्थ, इसके यूज आ सकते हैं, तो यूज इसका कहां पे है? देखो, पेपर में, सोप इंडस्ट्री में एंड डिटर्जेंट्स में। राइट, उसके बाद डिग्रीसिंग मेटल में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन जो बनती है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके भी यूज पूछ लेते हैं। तो ये फ्यूल्स में भी यूज किया जाता है, अमोनिया की फॉर्मेशन में या फिर फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। ऐसी जो क्लोरीन है गैस है, जो क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, क्लोरीन का देखो वाटर ट्रीटमेंट में, यानी वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी जो हार्ड वाटर होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन को एक एज ए डिसइंफिकेंट्स भी यूज किया जाता है, जिससे मतलब क्या है कि जो जर्म्स किलिंग है वो की जाती है। जो वाटर में जो जर्म्स है उसको किल करने के काम आता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एक डेंजरस गैस है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल्स में इसका यूज किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक होती है उसकी फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे जो पहले यूज किए जाते थे, एक एज ए रेफ्रिजरेटर में, एक एज ए गैस के रूप में, फ्रीज में एक एज ए गैस के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम से इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में इसका यूज किया जाता है। NaOH का आप यूज पढ़ चुके हैं डीग्रीसिंग मेटल्स में, सोप एंड डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में। इन दोनों का यूज किया जाता है क्लोरीन का और बेस का ब्लीच में। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन की जाती है H2 प्लस Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिला के HCl गैस की भी फॉर्मेशन की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की। राइट, तो ये इसके बारे में सब कुछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है,
तो जो आपका स्क्रीन पे दिखा है सिर्फ वही आप लर्न करेंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग, वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां से इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। देखो जो फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट अभी इससे पहले सॉल्ट जो कॉमन हमने ये बेसिक केमिकल्स किया था, उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में क्लोरीन बनी थी, याद है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो आपने इस क्लोरीन का ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करा देना। ये आपके पास स्लेक्ट लाइम है, कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने क्लोरीन की रिएक्शन करा देनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो ये बना है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ऑफ H2O फॉर्मेशन। तो ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका जनरली क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ इन द लॉन्ड्रीज एज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच करने के काम आता है कॉटन को और लिनन को इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि जो कोई भी नॉन मेटल्स है उनको ऑक्सीडेशन कराने के काम आता है। जैसे C+, ये तो है क्या कि सिंपल है, एक रिएक्शन है। या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे इथेनॉल है, उसको ऑक्सीडेशन कराना है, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हैंस यूज्ड एन ऑक्सीडाइजर इन मैनी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज द डिसइंफिकेंट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसइंफिकेंट वाटर टू मेक पोटेबल वाटर। ठीक है, तो एज ए डिसइंफिकेंट्स का भी की तरह भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि जर्म्स किलिंग में, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है एज ए डिसइंफिकेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसइंफिकेंट वाटर टू मेक इट पोटेबल वाटर। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। Now let's discuss about the baking soda. What is baking soda? The formula for the baking soda is NaHCO3, that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Let's discuss its preparation and use. So the basically baking soda, the soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras इज बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का हम यूज कहां पे करते हैं, किचन में, बेकरी आइटम में। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaSCO3। NaSCO3 इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो NaCl का यूज किया जाता है इसको फॉर्मेशन करने के लिए। आपने NaCl लिया, उसमें वाटर ऐड किया, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड किया CO2 प्लस उसमें अमोनिया ऐड किया, ये आपके पास क्या है, अमोनिया गैस। तो ये ऐड करने से आपके पास एक फॉर्मेशन होती है NH4Cl की, जो की है अमोनियम क्लोराइड, और एक बनता आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा। ये आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, एक बेस। जनरली हम जो ये केमिकल्स पढ़ रहे हैं इनमें सारे बेस ही है। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट इज यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्या तुम कोरिलेट कर सकते हो कि व्हाई इट इज यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्योंकि क्या है, बेस है। ठीक है, इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो जब कुकिंग में, यानी कि आपने बोला किचन में यूज किया जाता है, तो जब इसको हीट किया जाता है तो बेसिकली ये रिएक्शन बनती है NaSCO3। ये गिव्स हीट पे देने के बाद क्या देता है आपको, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। उसके बाद क्या है कि देखो बेकरी आइटम्स में जैसे केक है, केक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसको फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, उसको फुला फुला बनाने के लिए और उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे देखो जब हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ये हमने क्या किया, अपने केक में ऐड किया और फिर हमने उसको क्या किया, हीट किया। अब हीट करने के बाद वहां पे देखो CO2 गैस बनती है और वही CO2 गैस उसको स्पॉन्जी बनाती है और फ्लफी बनाती है, उसको सॉफ्ट बनाती है, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउसहोल्ड्स। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम जो यूज करते हैं वो बेकिंग पाउडर बनाने के में भी यूज करते हैं। देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा
दोनों में क्या है कि कोई ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है कि जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर होता है उसमें जनरली क्या करते हैं हम, जो बेकिंग सोडा है उसी बेकिंग सोडा में कोई एसिड ऐड कर देते हैं, इसी बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड हम ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज a मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज a मिल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। देखो आपने क्या किया, कोई मिल्ड एडिबल एसिड आपने ऐड कर दिया किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर, तो बेकिंग सोडा प्लस मिल्ड एडिबल एसिड विल बी फॉर्म योर बेकिंग पाउडर, राइट। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर, देखो ये है आपका क्या है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में क्या है, देखो ये क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा, और ये है क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यानी फ्रॉम एनी एसिड, आपको पता है अभी तक कि जो एसिड है H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या करता है, CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एनी एसिड। जैसे आपने NaSCO3 लिया प्लस आपने वहां पे एसिड लिया CH3COONA, राइट। अब देखो आपने जब इसको हीट किया तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONA। यहाँ पे आपका क्या है, एसिड है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका एसिड, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपका एसिड है, ये आपने क्या लिया है, एसिड। तो जो आपका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे वो क्या है, इट्स ए सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। तो ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज द बेकिंग पाउडर, दिस मिक्सचर इज नोन एज द बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग द रिएक्शन कोज ब्रेड और केक टू राइज मेक देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए हम यही यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। तो एक मिल्ड बेस होने की वजह से ये एक इंटेंस जो एंटासिड्स होता है, लाइक जो इनो होता है, आपका इनो प्रोडक्ट है, इनो में भी यूज किया जाता है। तो इनो बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है इनो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे केक वगैरह बनाने में कई बार हम इनो का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बीइंग एल्कलाइन बेस होने की वजह से इट न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में होगी तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेगी तो वो एज ए आपकी जो फायर है उसको मतलब है कि कम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। So fourth one is your baking powder. Baking powder we have already discussed. This is the baking powder, that is the for making baking powder which is mixture of क्या है, baking soda plus mild edible acid, ठीक है। तो मिल्ड एडिबल एसिड, देखो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। तो एक डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में, देखो बेकिंग सोडा में क्या है, हैज ओनली वन इंग्रेडिएंट, इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जनरली क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर क्या है, जनरली कंसिस्ट ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक बाइकार्बोनेट्स, टिपिकली बेकिंग सोडा एंड एसिड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर एसिड भी होगा एक और बेकिंग सोडा भी होगा, यानी कि NaSCO3 प्लस ऑफ एसिड। तो दो मटेरियल इसमें हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 5, दैट इज द वॉशिंग सोडा। So basically washing soda is what? The formula of washing soda is sodium carbonate dot 10 molecules of water. The preparation of washing soda is very simple. Simple, you have to just do. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 dot 10 molecules of water, that is the washing soda. ठीक है। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. आपको पता है कि जो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 उसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी। देखो आपने जब NaHCO3 इसकी आपने हीट किया था, इसको आपने हीट किया था तो वहां पे आपकी Na2CO3 की फॉर्मेशन हुई थी। अगर आपको याद है तो देखो ये रिएक्शन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये रिएक्शन देखो,
यहाँ पे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी देखो यहाँ पे NaSCO3, इसको आपने हीट किया था तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 आपको मिला था, राइट। तो इसी रिएक्शन से आपका क्या है, वॉशिंग सोडा हम प्रिपेयर करेंगे। तो NaSCO3 को जब आपने हीट किया था तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 की आपकी फॉर्मेशन हुई थी। तो यही जो सोडियम कार्बोनेट आपने यहां से लिया है, इसी सोडियम कार्बोनेट को आप जस्ट रिएक्शन कराओगे किसके साथ, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, राइट। वहां पे क्या बनेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड दिस इज द वॉशिंग सोडा, और यही आपका वॉशिंग सोडा है। तो ये भी क्या है, एक बेसिक ही सोल्ट है, ये क्या है, एक बेसिक सोल्ट है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, उसके बाद क्या है, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। So sodium carbonate washing soda is used in glass, soap and paper industry. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. ठीक है, बोरेक्स क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो कि क्या कि जो केमिकल्स इंडस्ट्री में या जो केमिस्ट्री की में जो बीकर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होती है, तो वो बनाए जाते हैं उसे बोरेक्स से, बोरेक्स ग्लास बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्लास होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट को झेल सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं, ब्रेक नहीं होंगे इसलिए। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज में। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इन यूज से एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन जनरली आता है कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा आपको याद रखना है, वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द वॉशिंग सोडा। Now last remain is your POP, that is the plaster of Paris. POP, plaster of Paris. देखो POP, plaster of Paris आपने यूज देखा भी होगा, POP है उसके बारे में सुना भी होगा, तो इसकी प्रिपरेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपके पास ये होता है, देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली POP, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी व्हाट, हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का, हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका जनरली कॉमन नेम है, ठीक है। या फिर कॉमन नेम इसका POP है और केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखो POP का जब उसमें क्या होता है कि जो POP है उसको एटमॉस्फेयर यानी इस मटेरियल को जब एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से ये जो मॉइस्चर है उसको इनटेक कर लेता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, ये इनटेक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होती है, जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि एक व्हाइट कलर का होता है, यानी POP होता है जो व्हाइट कलर का, जनरली POP ये है आपके पास, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपकी एज ए घरों पे भी यूज किया जाता है उसको वाटर प्रूफिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वाटर प्रूफिंग करने के बाद क्या होगा, देखो जो वॉल्स है आपने देखा होगा कि वॉल्स पे POP यूज किया जाता है, ठीक है। उसको क्या है, क्या बनाने के लिए, वाटर प्रूफिंग देने के लिए, वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी के लिए POP यूज किया जाता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से जब वो वाटर को इनटेक करेगा तो वहां पे वो हार्ड एक जिप्सम फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेता है दीवारों पे, जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, एक व्हाइट कलर का वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, और इसी हार्ड सब्सटेंस की वजह से वो मटेरियल है जो वॉल्स आपकी वाटर प्रूफ हो जाती है, राइट। जैसे आपने क्या कि कई बार बोन क्रैक हो जाती है, बोन क्रैक हो जाती है जब, तो जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर भी उसको बोन को क्या कि रिपेयर करने के बाद, उसको जोड़ने के बाद, जॉइंट लगाने के बाद वहां पे उसको एज ए POP क्या है कि POP को कवर कर देता है ताकि उसको हार्डनेस मिले कुछ टाइम तक, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ मिले, राइट। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, तो जब हम जिप्सम को, यानी कि हमने इस रिएक्शन को देखो, अब हमने क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है, जिप्सम को क्या करना है, हीट करना है, ताकि आप क्या कि POP की फॉर्मेशन कर सको, राइट। तो जब जिप्सम की क्या होगी, हीटिंग होगी, देखो ये है आपका जिप्सम। तो जब आप जिप्सम को हीट करोगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या है
क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आप इसको हीट करोगे किस कौन से टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे। So it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrates. This is called the plaster of Paris. The substance which doctor use as a plaster for supporting the fractured bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water के साथ mix होने पे it changes to gypsum. Once again giving a hard solid mass. Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half of water molecule? It is written in this form because two formula units, क्योंकि जो दो formula units कैल्शियम सल्फेट की है वो शेयर करती है 1 molecule of water. Plaster of Paris used for making the toys. Material यूज किया जाता है for decoration and for making surface smooth. Okay, so this is all about the plaster of Paris and its uses. सो बेसिकली जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके यूज से ही आते हैं, और एक जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला में देखो याद रखना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, और हेमीहाइड्रेट्स जो पीओपी होता है उसमें क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So thanks for watching this video. Please subscribe our channel if you really like the video. और हाँ, टेस्ट जो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्या कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां पे क्या कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो टेस्ट है वो मिलेगा। प्लीज उस टेस्ट को जरूर दे। ठीक है, वही टेस्ट क्या कि आपको पता लगेगा कि आपने कितने मार्क्स वहां पे अचीव किए हैं। जैसे क्या कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनेगा वो क्वेश्चन टेस्ट होगा। तो अगर 10 में से क्या कि आपके 8 या 9 आते हैं या 10 आते हैं तो तब आप क्या कि मान सकते हो कि आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखो, समझो, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।